महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। धर्म के रास्ते पर चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि कल्कि भगवान पूरी तरह टूट जाएंगे और परशुराम आकर कल्कि भगवान को संभालेंगे कि उठ जाओ, अब ये बस अंतिम छोर है। आज के टॉपिक में दो टॉपिक्स पर बात करेंगे आज के वीडियो में। पहला है धर्म के रास्ते पर चलते चलते कल्कि टूट जाएंगे, और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह परशुराम आकर कल्कि भगवान को संभालेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि धर्म के रास्ते पर चलते चलते कल्कि टूट जाएंगे, तो इस पर आजकल के लोगों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं होगी, जिनके दिमाग में यह रहता है कि कल्कि भगवान आसमान से प्रकट होंगे और घोड़े पर सवार होकर राक्षसों का नाश कर देंगे। जो कतई प्रैक्टिकल सोच नहीं रखते हैं उनके दिमाग में ये बात फिट नहीं होने वाली है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सोच रखते हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर फिट होगी। दोस्तों, साधारण रूप में मानव का अवतार होने का मतलब ही ये है कि एक साधारण मानव की तरह भगवान हम सबके बीच में आते हैं, और जैसा सब कुछ एक साधारण मानव के साथ होता है वैसा ही भगवान के साथ भी होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने इतना विलासपूर्ण जीवन जिया है, इतना भोग विलास वाला जीवन जिया है अपने समय पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके माता पिता उनको इतना राजाशाही शासन में रखते थे, उनको इतना सब कुछ देते थे, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। उनके पिता नई नई दासियां उनको दे देते, जाओ बेटा डेट करो, सही है। उनके पिता उनके लिए हर चीज राजमहल में रखते थे कि वो कभी भी किसी चीज के लिए तरसे ना। लेकिन जब उन्होंने ये सारा भोग विलास भरा जीवन जिया और जीवन जीने के बाद उन्हें पता लगा कि असल में ये तो मिथ्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, तब वो एक आम मानव की तरह जगह जगह भटक कर ब्रह्म ज्ञान की तलाश कर रहे थे। लोगों से पूछते थे कि आखिर ब्रह्म ज्ञान क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो अवतार थे, आज के लोगों की थिंकिंग है कि अवतार को तो सब पता होता है, वो तो भगवान है, उन्हें किसी से क्या पूछने की जरूरत। अगर वो भगवान थे तो वो क्यों ब्रह्म ज्ञान की तलाश में जगह जगह घूम रहे थे। तो जितना सब कुछ आज एक मानव के साथ होता है वैसा ही कल्कि अवतार के साथ भी होगा। उस समय दौर और था, महात्मा बुद्ध, कृष्ण और राम से हजारों गुना बड़ा संघर्ष कल्कि भगवान का होगा, क्योंकि उस समय दौर और था, लेकिन आज का दौर कुछ और है। महात्मा बुद्ध को कम से कम यह पता था कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार राजमहल में रहते हैं, उन्हें राज के सारे सुख वैभव मिल रहे हैं, तब वो ध्यान में लग गए। लेकिन कल्कि को ऐसा नहीं होगा। कल्कि आज के कंपटीशन के दौर में पैदा हो रहा है, जहां पर सब कुछ पैसा माना जाता है, जहां पर माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा बड़े से बड़ा पैकेज अगर तुम्हारा है तभी तुम एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। और ये बात रामचरितमानस में बहुत पहले से लिखी है, मात पिता बालक नु बुलामे, उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। कि माता पिता बच्चों से कहेंगे, उधर कहते हैं पेट को, कि पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। सेम ऐसा ही कल्कि भगवान के माता पिता भी उनके साथ करेंगे। तो जैसा आज एक युवा के साथ हो रहा है, सब कल्कि भगवान के साथ भी होगा। और आज इस कंपटीशन के दौर में रहते हुए अपने समाज का भी अच्छे से जीवन जीना, सामाजिक जीवन भी अच्छे से जीना और आध्यात्मिक जीवन जीना, ये कोई आम बात नहीं है। और ऐसा करते 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 कल्कि भगवान का एक समय ऐसा आएगा कि वो भी टूट जाएंगे। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि भगवान को तो बचपन से सब पहले से पता होता है, उन्हें तो भाई भविष्यवाणी हो जाती है कि जैसे महात्मा बुद्ध भी आए थे तो एक साधु आया, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। मतलब कुछ लोग भगवान को इतना विशेष बना देते हैं ताकि लोग भगवान को बहुत विशेष समझे और इनकी तरह बनने की बजाय इनकी पूजा पाठ करते रहें, ताकि इनसे हमारी दुकानें चलती रहें। लेकिन असल में भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान हमारी तुम्हारी तरह ही एक इंसान होते हैं, लेकिन वो सत्य को अपने जीवन में धारण कर कर भक्त से भगवान बन जाते हैं। आप परशुराम जी को ले लीजिए। परशुराम जी जब छोटे थे, उन्होंने क्यों क्षत्रियों का विनाश किया, उन्होंने क्यों इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली। जब परशुराम जी छोटे थे तो एक हिरण का बच्चा घायल होकर उनके पास आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिता, राजा तो सबकी रक्षा करता है, लेकिन इसे तो किसी राजा ने तीर मारा है। तो उनके पिता भी सन्न रह गए थे, क्योंकि अवतारों के सवाल वही हैं जो आज एक बच्चे के सवाल होते हैं। अवतार जब पैदा होता है तो वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह पैदा होता है,
उसकी भी 10 जिज्ञासा होती हैं, उससे भी 10 गलत काम होते हैं, उससे भी सब कुछ होता है। लेकिन हम इन सब बातों को साइड में रखकर केवल एक विशेष बना देते हैं भगवान को। भगवान की जब जीवनी लिखी जाती है तो उनमें उनकी टॉप टॉप बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी चीजें जो है ये बहुत कम लेवल पर लिखी जाती हैं, जिससे कि लोग समझते हैं कि भगवान तो बड़े चमत्कारी होते हैं, ऐसे होते ही नहीं जैसा हम समझते हैं। हमारे जितने भी अवतार आए इन सब ने संघर्ष किया, अपने आप को राम कृष्ण जैसा बनाया ताकि लोग भी वैसे बने, लेकिन हमने उनके जैसा बनने की बजाय उनको एक दिव्य चीज बना दी। तो ऐसा ही कल्कि अवतार के साथ होगा। मैंने आपको बताया सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को लेकर चलने वाले कल्कि होंगे, और कल्कि इतने परम ज्ञानी होंगे, बचपन से ही इनके अंदर धर्म होगा, सौंदर्य इनका होगा, इतना प्यारा स्वरूप होगा इनका, और इनको बचपन से ही कुछ चीजें ऐसी पता होंगी जिसे समझने के लिए किसी शास्त्र को भी कल्कि को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कल्कि भगवान, मैंने बताया शरारती वो कृष्ण भगवान से 1000 गुना ज्यादा होंगे, लेकिन जो बच्चा पहले शरारती होता है वही जाकर भला बनता है, वाइस बनता है। तो कल्कि भगवान भी कुछ ऐसे ही होंगे। तो कल्कि भगवान का जब जीवन, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन जब ये साथ में चलेगा, तब इनका बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। और करते 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 कल्कि भगवान भी ब्रह्म ज्ञान के लिए तलाश करेंगे, हर जगह भटकेंगे जैसे महात्मा बुद्ध भटके थे। कल्कि भगवान भी हो सकता है एक नॉर्मल लड़के की तरह पैंट शर्ट में, कोट पैंट में कहीं घूम रहे हो, पढ़ाई से मन उठ गया और वो ब्रह्म ज्ञान की तलाश में घूम रहे हो, लेकिन उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि उन्हें कोई ब्रह्म ज्ञान दे दे, क्योंकि कलयुग में, कलयुग सबकी बुद्धियों को हर लेता है, एक भी ऐसा नहीं छोड़ता जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। इसका भी प्रमाण मैं आपको देता हूं। रामचरितमानस में लिखा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, और दंभिन निजमत कल्प कर प्रकट कियो बहुपंथ। रामचरितमानस कह रही है कलयुग की गंदगी ने सारे धर्मों को ग्रस लिया है, सदग्रंथ जो है वो लुप्त हो गए हैं, और दंभिन निजमत कल्प कर, दंभियों यानी पाखंडियों ने, निजमत यानी अपनी मति से, कल्प कर यानी कल्पना कर करके, प्रकट कियो बहुपंथ, अनेक सारे रास्ते चला दिए कि भैया ये भी भगवान की तरफ जाता है, ये भी भगवान की तरफ जाता है, ये भी भगवान की तरफ जाता है। लेकिन कलयुग ने ब्रह्म ज्ञान को छुपा दिया है, और आज का कोई भी गुरु वो ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं दे सकता। इसीलिए कल्कि का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा मानव बचेगा ही नहीं जो उनको शिक्षा दे पाए। तब परशुराम प्रकट होंगे। अब फिर आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी, परशुराम उनके सामने ऐसे करके प्रकट हुए होंगे। नहीं, परशुराम का मतलब समझो। परशुराम जो अजर है, जो अमर है, अविनाशी है, यानी कल्कि के गुरु परशुराम बताए गए हैं, यानी कि कोई भी देह वाला, शरीर वाला कल्कि का गुरु नहीं होगा। कल्कि का गुरु स्वयं परमात्मा होगा, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है। वो उनको दिशा डायरेक्ट करेगा, उनको उनके दिमाग में चीजें डालेगा कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तब कल्कि दोबारा से धर्म के लिए खड़े होंगे और अधर्म का नाश कर देंगे। आपने देखा होगा, अगर कोई पिक्चर चल रही है तो उसमें जब हीरो और विलन की लड़ाई होती है तो पहले भयंकर फाइट चलती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि हीरो बिल्कुल चित हो जाता है और सब सोच लेते हैं कि भाई ये तो अब गया, लेकिन एंड में वो उठकर एक ही पंच मारता और विलन चारों खाने चित्त हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही समय कल्कि भगवान के साथ चल रहा है। कल्कि भगवान बिल्कुल चित्त पड़े हैं, हर तरफ से निराश हो गए हैं, उन्हें पता है मुझे कोई मेरा गुरु नहीं बनेगा, मुझे कोई इंसान नहीं जो मुझे समझा सके। तब परशुराम यानी ईश्वर उन्हें भाव देंगे, उन्हें बुद्धि देंगे कि तू संभल, तू एक बार उठ, अब की बार तू गिरेगा नहीं, तू चलता रहेगा। और परशुराम कल्कि से कहेंगे, याद रखो कल्कि, कल्कि कहावत कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। यानी कल्कि कहलवाना कठिन है, कल्कि बनना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कि तुम कल्कि बनने के रास्ते पर निकल पड़े हो, अब अगर तुम ऊपर चढ़ोगे तो तुम्हें प्रेम रस को चाखने मिलेगा, लेकिन अगर गिर गए तो चकनाचूर हो जाओगे। क्योंकि कल्कि के दिमाग में यह आएगा कि ये सब मिथ्या है, मैं कोई अवतार नहीं हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मुझे अपने परिवार को पालना है, मैं इन सब चीजों से दूर हो जाऊंगा, इतने परेशान हो जाएंगे। तब भगवान उनको ये भाव देगा।
और जितने भी लोग सोचते हैं कि कल्कि अवतार भाई पैदा होंगे, वो तो बड़े स्वच्छ होंगे, बड़े निर्मल होंगे, चमक आसमान से चमक उठेगी, घोड़े पर बैठकर आएंगे, वो सब बड़े पागल हैं। कल्कि अवतार आप सबके बीच में ही है और वो पैदा भी हो चुके हैं, क्योंकि युग अंत के सारे लक्षण मिल रहे हैं। और कल्कि अवतार ने भी वो सब काम किए होंगे जो आज का एक युवा करता है, क्योंकि मेरे भाई भक्त से भगवान ऐसे ही नहीं बनेंगे कल्कि। जब आपने देखा होगा एक मंदिर में जो मूर्ति होती है, वो मूर्ति दिखने में बड़ी सुंदर लगती है सबको। जैसे आप राम मंदिर बना, उसमें एक मूर्ति थी आई, बड़ी सुंदर लगी, लेकिन जब वो मूर्ति बनी तो उसने कितनी छेनी हथौड़े की चोट झेली, तब जाकर वो मूर्ति बनी। तो ऐसे ही भगवान की मूर्तियां जो हमें दिख रही हैं मंदिरों में, हमें तो वो मूर्ति बनने के बाद दिखी है, लेकिन जब वो मूर्ति बन रही थी, कितनी छेनी हथौड़े की चोट वो झेल रही थी, वो किसी ने नहीं देखा। हम ये कह देते हैं अरे भगवान को भी कभी दुख होता है, भगवान भी कभी परेशान होगा, भगवान को भी कभी चिंता होगी। हां भाई, होगी। और इन सब चीजों के होते हुए खुद भी ब्रह्म ज्ञान को पाना और सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान देना, ये होगा कल्कि। ब्रह्म ज्ञान पहले वो खुद पाएंगे और फिर सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान देंगे। और कल्कि के गुरु परशुराम ही क्यों बताए गए हैं? क्योंकि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, निराकार है, यानी वो निर्गुण परमात्मा है। कल्कि को कोई गुरु जो है, वो आज का गुरु कोई ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु की कल्कि के अंदर भाव आएगा कि हे ईश्वर, मेरा कोई गुरु क्यों नहीं बना, मेरा कोई शरीर वाला गुरु क्यों नहीं बना। तो कल्कि को समझ आएगा, गुरु किया है दे का सतगुरु चीना नाए, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। वो परशुराम निराकार उनको समझाएंगे कि अबे इन सारे संसार वालों ने गुरु किया है दे का, सतगुरु चीना नाए, इन सब ने दे वाले गुरु बना रखे हैं, सतगुरु किसी ने नहीं पाया है। और भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं, इसीलिए ये सब भव सागर के जाल में गोता खा रहे हैं। तो ये ना समझे बिल्कुल भी कि कल्कि आप जैसा सोच रहे वैसे होंगे। इस कलयुग को हराने के लिए कल्कि का वो रूप आप देखेंगे जो आज तक किसी अवतार का आपने देखा ही नहीं होगा। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, जैसे धर्म जी की याद में हम बता देते हैं आपको, मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं, शोले पिक्चर थी, उसमें गब्बर को मारना था। तो गब्बर को मारने के लिए जय और वीरू कोई ऐसे सीधे साधे बच्चे तो थे नहीं जो चश्मा लगाकर आ गए और लैपटॉप लेकर बैठ गए, लो जी हम आज गब्बर को मारेंगे। वो कैसे थे? वीरू क्या था, दोनों बिल्कुल जेल जाते थे, सही है, सारे उल्टे काम करते थे, लेकिन उनके मन पवित्र थे। वो सबकी भलाई करने की कोशिश करते थे, वो नाजायज किसी को नहीं सताते थे। तो ऐसे ही कल्कि होंगे। कल्कि का ये स्वरूप देखकर आजकल के लोग भ्रमित हो जाएंगे कि ये कैसा कल्कि यार, ये तो दिखने में सारे उल्टे काम कर रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है वो अंदर से पवित्र है। चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। कल्कि चंदन के पेड़ की तरह है। चंदन के पेड़ पर सांप तो लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। ऐसे ही कल्कि बड़े से बड़े पापियों के बीच में रहेंगे। इनके दोस्त भी पापी हो सकते हैं, सब कुछ पापी हो सकते हैं, लेकिन इनके मन में लेश मात्र भी वो पाप नहीं ला सकते। कमल कीचड़ में ही उगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय कल्कि कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और कुछ नहीं कहूंगा, जिसे जो करना है वो करे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।